तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे राजू मेहता है और वहां पे रोशी जैन है। ये दोनों फंड मैनेज करते हैं। क्या नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे टू फंड जिसका नाम है, पहला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। दोनों की कैटेगरी एक ही है, दोनों सेम इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जो इंडेक्स है निफ्टी 500, और वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमको इनमें से किस फंड को चुनना है और किस फंड में जाना है, थोड़ा कंपेयर करेंगे। हम इनकी तुलनात्मक यहाँ पे स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं खुद होके। मैं ये आपको बता सकता हूं कि आप खुद होके इस फंड को चुनेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलो चलते शुरू करते हैं। यहाँ पे पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप है, उनकी एज है, उसकी उस फंड की एज है, यानी शुरू हुआ है 12 साल 1 महीना हुआ है उसको शुरू होके। वही अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो उसको शुरू होके 12 साल 6 महीने हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे पारंपरिक नया है, लेकिन कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूएम की अगर बात करेंगे, यानी फंड साइज की बात करेंगे, यूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितना वहां पे फंड है उस फंड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे यूएम की अगर बात करेंगे तो पारंपरिक का जो यूएम है वो है लगभग 1,10,392 रुपीज इन करोड़। तो वही पे हम अगर एचडीएफसी की बात करेंगे तो वो है 79,585। तो फंड साइज में पारंपरिक ऊपर है। अगर आप उसकी एज के बारे में, एचडीएफसी ऊपर है। अगर उसका रिटर्न हम देखेंगे पिछले 3 साल का, तो यहाँ पे 7.84% रिटर्न दिया है। सॉरी, 3 साल का नहीं, 3 महीने का। तो इधर अगर रिटर्न देखेंगे एचडीएफसी का तो वहां पे 7.37% रिटर्न दिया है। वहीं पे पारंपरिक ने अगर 6 महीने में देखा है तो 8.23% रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एचडीएफसी ने 10.42% रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर 1 साल की बात करेंगे हम तो यहाँ पे 9.51% रिटर्न दिया है एचडीएफसी ने, अब सॉरी पारंपरिक ने। तो यहाँ वहां पे एचडीएफसी ने 8.34% रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर का सीएजीआर आता है, कितना परसेंट रिटर्न नहीं दिया है ये नहीं आता है, वहां पे सीएजीआर आता है। तो 1 ईयर के बाद सीएजीआर निकलता है, तो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल कितना बढ़ता है, इसको सीएजीआर कहते हैं। तो इस बात को भी आप थोड़े थोड़े समझते जाइए। तो यहाँ पे सीएजीआर जो आया है पारंपरिक का वो है 23.92%, यानी लगभग 24%, 24%। तो वहीं पे अगर हम एचडीएफसी का सीएजीआर देखेंगे तो 27.14%, यानी 70%। यहाँ पे इससे इनका लगभग 3% सीएजीआर ज्यादा है लॉन्ग टर्म में। तो वहीं पे 1 ईयर में अगर देखेंगे तो वहां पे इसका एचडीएफसी का सीएजीआर कम है। तो अगर 5 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग इनका और इनका डिफरेंस जो है वो 5% का है। 5 ईयर में इन्होंने 25%, 25.54% रिटर्न दिया है सीएजीआर के हिसाब से पारंपरिक ने। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे एचडीएफसी ने 13.5% रिटर्न दिया है। अगर हम अभी ये रिटर्न हो गया, यहाँ पे फंड साइज हो गए, आगे हम इनका स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो के बारे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे एचडीएफसी का है और पारंपरिक का कम है, यानी अच्छा रेशियो है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो 9 पॉइंट पारंपरिक का है और 11.92% एचडीएफसी का है। उसके बाद शार्प रेशियो देखेंगे, शार्प रेशियो यहाँ पे पारंपरिक का ज्यादा है और जो एचडीएफसी है उसका कम है। उसके बाद बेटा देखेंगे तो बेटा जो है तो 58% है पारंपरिक का, वहीं पे 0.82% इसका है एचडीएफसी का। बेटा यानी हाई बेटा व्होलेटिलिटी वाले जो स्टॉक है वो क्या है, तो वही शार्टिन रेशियो अगर देखेंगे हम पारंपरिक का वो है 2.50
5%, और वहीं पे एचडीएफसी का अगर शार्टेनो रेशियो है तो 2.84%। वहीं पे अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा यहाँ पे ज्यादा है पराग पारिक का, 8.82%। तो वहां पे अगर एचडीएफसी का जो अल्फा है वो 7.9% है। अगर हम यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है एक्सपेंसिव रेशियो की। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे तो पराग पारिक का कम है और एचडीएफसी का ज्यादा है, और फर्क कितना है, खाली 0.09%। वो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पराग पारिक का 0.63% है, वहीं पे एचडीएफसी का 0.72% है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी अच्छा है, वहां पे एग्जिट लोड 1% है और इधर 2% है, और लॉकिंग पीरियड यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोनों फंड में, और दोनों फंड मीडियम टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। मीडियम टर्म क्या होता है, वो 2 साल से लेके 5 साल तक मीडियम टर्म होता है, 5 साल से आगे लॉन्ग टर्म होता है म्यूचुअल फंड में। इस बात को समझिए, यहाँ पे शेयर्स की कोई बात नहीं हो रही है, कोई इंडेक्स और ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ टॉप 5 यहाँ पे होल्डिंग किसमें है, कौन सी कंपनी में है। तो पराग पारिक की जो होल्डिंग है बजाज होल्डिंग में है यहाँ पे सबसे ज्यादा। उसके बाद पावर ग्रिड या इसमें है, उसके बाद कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी में इसकी पराग पारिक की होल्डिंग है। वहीं पे अगर हम एचडीएफसी में जाएंगे तो एचडीएफसी में सबसे ज्यादा होल्डिंग सारी बैंकों में ही है। वो ये थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि अगर एक सेक्टर गिर गया आपका तो यहाँ पे रिटर्न कम आने की संभावना हो सकती है। ये थोड़ा रिस्की है, एक ही सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट एक फंड का नहीं होना चाहिए। पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मेजर जो होल्डिंग है यहाँ पे एचडीएफसी की बैंक में है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और वहां पे एसबीआई और कोटक, ये जो 5 बैंक है अच्छे बैंक है, सभी अच्छे है, टॉप के बैंक है। लेकिन अगर सेक्टर थोड़ा गिरता है अभी वो उनकी होल्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका निफ्टी 500 इंडेक्स है। तो होल्डिंग चेंज कैसे करेंगे, जब भी उनको लगेगा कि ये समझो अभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इसलिए वहां पे होल्डिंग हो गई होंगी, वहां से होल्डिंग निकाल भी सकते हैं। ये होल्डिंग के ऊपर मत जाएगा। लेकिन जो रिटर्न है हम जो देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी के रिटर्न अच्छे हैं, यूएम यहाँ पे पराग पारिक का अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम इक्विटी में इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में तो कितनी आ सकती है, तो यहाँ पे इक्विटी में पराग पारिक की 77% होल्डिंग है, और वहां पे उनका जो ये है लगभग डेप्ट में लगभग 20% इनकी होल्डिंग है। तो बाकी का पैसा जो है वो कैश में रखते होंगे। तो यहाँ पे वही बात अगर हम एचडीएफसी की करेंगे तो वहां पे 1% लगभग यहाँ पे होल्डिंग है इनकी डेप्ट में, और बाकी 87% यहाँ पे इक्विटी में होल्डिंग है। तो हम ओवरऑल अगर हम देखेंगे दोनों फंड का, दोनों फंड अच्छे हैं। यहाँ पे जो मैनेज करते हैं वो है जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो पराग पारिक के 3-4 फंड मैनेजर है। उनमें से राज मेहता ये प्रमुख है और उनकी पूरी टीम है। इधर भी 2-3 हो गए, लेकिन यहाँ पे दिखाई एक ही दे रहा है। तो रोशी जैन यहाँ पे एचडीएफसी के फंड मैनेजर है, क्योंकि एचडीएफसी एक बैंक है और पूरे इंडिया में सबसे बड़ी बैंक है। ये सबको यहाँ पे मैनेज करती है। तो मैनेज करने के लिए बैंक के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे फंड मैनेजर सिंगल ही रहता होगा, या दूसरे भी फंड एचडीएफसी के बहुत फंड है। तो यहाँ पे जो सारे ओवरऑल अगर रेशियो देखेंगे तो एचडीएफसी के मुझे पर्सनली अच्छे लगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के बारे में थोड़ा निगेटिव है मैं यहाँ पे एचडीएफसी। तो आपको कौन सा फंड अच्छा लगा और आप किस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट में बताइएगा। आपके हर एक सवाल का यहाँ पे कमेंट में जवाब दिया जाता है, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,